एक ऐसी कहानी आपके बीच लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद को भोले के रंग में रंगने से रोक नहीं पाएंगे। गाजीपुर मुख्यालय से 33 किलोमीटर पूर्व माँ कामाख्या के आंचल में बसा ग्राम बसुका की धरती पे पूर्वी छोर पे विशाल शिव मंदिर खड़ा है। इसे गांव के लोगों ने बुढ़वा महादेव की दर्जा दे रखी है। पूरे साल यहाँ कीर्तन और भजन चलता रहता है। गांव का हर एक व्यक्ति श्रद्धा भाव से महादेव के चरणों में अपना पुष्प समर्पित करता है। मैं कह दूं कि यहाँ कभी मुशर्रफ मियाँ अपनी हारमोनियम महादेव को सुनाया करते थे, तो आज भी मुर्तुजा मियाँ बड़े प्यार से महादेव का झंडा तैयार करते हैं। और यही नहीं, मुन्नू मियाँ जैसे भक्त वहां जाकर भोलेनाथ का साउंड की सेटिंग करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे कथा का वर्णन करने का अवसर मिला है। शंकरवार वंशावली की किताब लिखने वाले परम आदरणीय श्री सच्चिदानंद राय जी के उल्लेख में मिलता है कि 1530 के लगभग हम सभी फतेहपुर सिकरी से सकराडीह आए थे, जहां आज मां कामाख्या विद्यमान है। कहा जाता है कि बसुका गांव 1600 से 1800 के बीच स्थापित हुआ और उसके बाद ही मंदिर बना। प्राप्त विद्वानों के किताबों से जानकारी मिली है कि 1600 से 1800 के बीच स्थापित हुआ और उसके बाद ही मंदिर बना। प्राप्त विद्वानों के किताबों से जानकारी मिली है कि नौहराय बसुका के गांव स्थापित होने के 9वें पीढ़ी में थे, जिस समय बुढ़वा महादेव का मंदिर बनवाया गया था। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों का जन्म ऐसे महान व्यक्ति सज्जन विद्वानों के बीच हुआ है, जो ऐसी गाथा लिखकर अमर हो गए हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा महादेव के मंदिर बनने की गाथा। अपने आप में अनूठी है ये कहानी। कहा जाता है कि जिस जगह पे आज मंदिर है, वो जगह कभी वीरान हुआ करती थी। उस जगह पे घास फूस उगा करते थे। ये भी कहा जाता है कि ये घास गढ़ने वाली महिला प्रतिदिन जाती थी और एक जमीन से निकले हुए 2 से 3 इंच के पत्थर पे अपनी खुरपा को रगड़ के धार दिया करती थी। धार देने के बाद तो घास गढ़ती थी। ये काम उसका कई दिनों तक चलता रहा कि अचानक एक दिन उस शिलाखंड से रक्त की धारा निकलने लगती है। जब ये बात पूरे गांव में फैलती है, लोग दौड़ते हुए वहां आते हैं। उस भीड़ में उस गांव के सम्मानित व्यक्ति नौहर राय जी भी मौजूद थे। गांव के बड़े संपन्न व्यक्ति, परंतु एक तकलीफ उनको खाई जा रही थी। वह थी घर में कोई संतान नहीं था। इस दृश्य को देखते ही वो विचलित हो उठे
और हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, मेरे घर में एक कुल का दीपक दे दीजिए, मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। हे भोलेनाथ, इतनी कृपा कर देना। बस फिर क्या था, वो तो अंतर्यामी है। काम कैसे कराना है, किसके माध्यम से कराना है, सब वो पहले ही लिख चुके हैं। कुछ ही दिनों के बाद बाबू नौहर राय के घर खुशियाँ आती है। घर का कुल का दीपक आता है। बड़े खुश होते हैं और आदेश देते हैं उस जगह पे मंदिर बनवाया जाए जहाँ भोलेनाथ खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। बस मंदिर बनाने वालों से भी एक बार और कही उन्होंने कि मंदिर वैसा ही होना चाहिए जिस तरह मेरा शरीर लंबा और मजबूत है। बनाने वालों ने इस बात का ध्यान रखा और ठीक वैसा ही किया। मंदिर बनके तैयार हुआ। गांव के लोग उसे बुढ़वा महादेव का दर्जा दिए और आज तक सभी गांव के लोग, बसुका गांव के सभी व्यक्ति पूरे इत्मीनान से, हृदय से भगवान को, भोलेनाथ को पूजते हैं। इस समय लगभग 20 सालों से हमारे सुरेशानंद जी, जो बुढ़वा महादेव के परम सेवक हैं, चल नहीं पाते हैं, हाथ के बल सहारे चलते हैं और वहीं रहते हैं, भोलेनाथ की सेवा करते हैं। हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनता है, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन का हो, चाहे होली हो। होली में भी सभी गांव के लोग बुढ़वा महादेव के पास इकट्ठा होते हैं और सबसे पहले भोलेनाथ के चरणों में होरी और फाग समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद तो हम अबीर और रंग लेने के लिए बुढ़वा महादेव से अपने अपने घरों की तरफ निकलते हैं। ये बुढ़वा महादेव की अनुपम गाथा आज मुझे सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर महादेव।